गौ सेवा जरूर करें। और यहाँ पर जहां भी आसपास में गौशाला हो, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा निकालें जिसमें गौ सेवा करने का आपको फल मिल सके। आगे कथा में हम प्रवेश करेंगे कि वसुदेव जी और देवकी माता को अपने पुत्र को प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन वहीं बाबा नंद को और मां यशोदा को जो है बहुत दुख हुआ जब उनको ये पता चला कि अब पुत्र हमें छोड़ करके मथुरा में ही रहेगा। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं कर दी, लेकिन उस पालनकर्ता मां को ये एहसास ही नहीं हुआ कि कृष्ण हमें एक दिन छोड़कर भी चले जाएंगे। महाराज, अब कृष्ण भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया को छोड़ करके मथुरा वाली मैया के पास में रहने लगे, जो वस्तुतः उनकी असली मां है, जिन्होंने अपने गर्भ से भगवान को प्रकट किया। अब उन वसुदेव और देवकी की सेवा में भगवान लग गए। वसुदेव और देवकी जिनके कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं, वसुदेव जी ने सोचा कि अब हम अपने पुत्र का जो है एको पवित्र संस्कार करा दें। तो गर्गाचार्य आज दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पुत्रों का एको पवित्र संस्कार करवाया। अब ये दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से उज्जैन अवंतिका नगरी है, वहां पर एक आश्रम है सांदीपनी मुनि जी का। गुरु जी के पास वहां पर दोनों कुमारों को भेज दिया गया। उस समय वे बड़े ही सुसंज्ञ अपनी चेष्टाओं को सर्वदा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी को तो उनका आदर करते ही थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु जी के उत्तम भाव से सेवा को प्रदान करते थे। महाराज, एक दिन गुरु जी अपने उन बच्चों को अर्थात कृष्ण और बलराम जी को शिक्षा प्रदान करते करते बड़े प्रसन्नता के भाव से देखते थे, क्या वास्तविकता में कृष्ण हमारा ईश्वर ही है। महाराज, गुरु जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों को संपूर्ण वेद की, पुराण की, इतिहास की आदि आदि सहित 64 विद्याओं को शिक्षा प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अल्प समय में ही 64 विद्याओं की शिक्षा को प्राप्त कर लिया। भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रवर्तक हैं, फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करके थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को ज्ञान का प्राप्त कर लिया। अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि भगवान गुरुदेव, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं। अपने घर को जाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि अब मुझे घर जाने के लिए प्रस्थान करना है। भगवान गुरु की इतनी सेवा करते हैं कि गुरु की इच्छा ही नहीं होती है कि ये छात्र हमें छोड़कर चला जाए। आपने देखा होगा कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो फीस नहीं दे पाते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो भगवान जो है ना नम्रता के साथ कहते हैं कि गुरुजी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब भगवान का कितना सुंदर प्यारा स्वरूप होगा जिस समय गुरु भी उन पर मोहित होने लगे। महाराज, गुरु ने कहा, वैसे वो पुत्र आप जैसे शिक्षार्थी को अपने गुरुकुल में रख करके मैं खुद धन्य हो गया, लेकिन समय परिस्थिति को देखते हुए आपको अभी तो बहुत से धर्म के कार्य करने हैं, तो आपको तो विदा देना ही पड़ेगा। आप अपनी इस गुरु शिक्षा का जो कर्ज है उसे चुकाओ और आप अपने घर को प्रस्थान करें। महाराज, गुरु से आज्ञा लेने से पहले गुरु का जो कर्ज होता है शिक्षा के दौरान, जिसे हम लोग गुरु दक्षिणा बोलते हैं, उस गुरु दक्षिणा को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरुवर, आप अपने मुख से, अपने शब्दों से कहिए कि आपको क्या चाहिए। महाराज, गुरुदेव ने कहा कि आपकी अलौकिक महिमा का ज्ञान तो हमें है, फिर भी मेरी पत्नी की इच्छा है
कि उनका एक पुत्र है जो समुद्र में डूब गया है। गुरु दक्षिणा में अगर कुछ देना चाहते हो तो पुत्र, तुम हमें हमारा बेटा वापस लाके। महाराज दोनों ही अद्भुत पराक्रमी थे। उन्होंने जो आज्ञा कहकर गुरु जी की स्वीकार कर ली आज्ञा और कहा कि ठीक है गुरुवर, अब आपने जो आदेश दिया है वो पूर्ण किया जाएगा। रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में पहुंच गए। वे क्षण भर में समुद्र के तट पर बैठे रहे और साक्षात परमेश्वर जानकर समुद्र अनेकों प्रकार के जो पूजन सामग्रियां हैं उन्हें लेकर के उनके सामने उपस्थित हुआ। एक क्षण भगवान समुद्र के किनारे बैठे और एक क्षण में ही समुद्र समस्त यज्ञ सामग्रियां लेकर के प्रकट हो गए। महाराज इस प्रकार से भगवान ने समुद्र से कहा कि तुम यहां बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को वहां से लेकर आए हो उसे शीघ्र लाकर हमें दे दो। मनवेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैंने आपके गुरुपुत्र को, उस बालक को नहीं लिया है। भाई मेरे जल में पंचजन नाम का एक दैत्य शंख है, उस शंख के कब्जे में है। महाराज समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही उस जल में प्रवेश कर गए और उस शंकासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उन्हें वहां भी नहीं मिला। तब उनके शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने उसी शंख से बलराम जी के साथ में सवार होकर यमराज जी के प्रिय संयमपुरी में जा पहुंचे और वहां जाके उसी शंख से शंखनाद किया। शंख की आवाज सुनते ही यमराज वहां आकर भगवान का स्वागत करने लगे, पूजा करने लगे। यमराज ने कहा, भगवान आपका यहाँ कैसे आना हुआ है? भगवान कहते हैं, यमराज गुरु पुत्र निहानीतम निज कर्म निबंधनम अनवश्य महाराज मच्छान सन पुरस्कर्ता। बोले कि यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा को स्वीकार करो और मेरे गुरुपत्र को मुझे दे दो, जिससे मैं अपने गुरुपुत्र को, अपने गुरु को जाकर के पुरस्कार के रूप में, भेंट के स्वरूप में, दक्षिणा के रूप में सौंप सकें और जिससे मेरा वचन पूरा हो सके। महाराज यमराज ने भगवान की प्रार्थना अर्थात उनका आदेश मानकर स्वीकार कर ली और यमराज ने उन्हें गुरुपुत्र लाकर दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरु को अर्पण कर गुरु जी ने कहा कि बेटा, तुम दोनों ने तो भली भांति दक्षिणा दे दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तमों का गुरु है उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? ऐसे गुरु ही सौभाग्यशाली होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमें गुरु सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। अरे गुरु वचनों पे तो इस सारे संसार में ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। हमने 2 दिन पूर्व कथा में आपको बताया था कि माता सबरी को एक दृढ़ विश्वास था कि उनके गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी तू आश्रम छोड़ के मत जाना, राम यहां आएंगे। महाराज गुरु के वचनों पर विश्वास अगर जिसको नहीं हुआ, समझो उसका सारा विनाश हो गया। गुरु के वचनों पर तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। महाराज बताते हैं इस उद्देश्य के साथ में कि गुरु की जो कीर्ति है वो 10 दिशाओं में होती है और गुरु की कृपा जब शिष्य पर हो जाए तो समझो कि उसकी कीर्ति भी 10 दिशाओं में विद्यमान हो जाती है। जिसका गुरु चरणों में मन लग गया, समझो वो धन्य धन्य का अधिकारी हो गया। श्लोक में आता है कि शरीरम स्वरूपम तथा वै कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम। एक बहुत सुंदर सा ये श्लोक है जिसमें कृष्ण भगवान गुरु के लिए वचन कहते हैं
और हम सबको संदेश देते हैं कि शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशच्चारु चित्रम धनम मेरे पुल्यम मसच्चेन्नम लग्नम गुरोरंति पद्मे ततक्किम 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 ततक्किम। जिस व्यक्ति का शरीर सुंदर हो, पत्नी भी खूबसूरत हो, कीर्ति का जो चारों दिशाओं में विस्तार हो, मेरु पर्वत के समान अनंत धन हो, लेकिन जिसका गुरु श्री चरणों में ध्यान नहीं लगा, गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु चरणों के आश्रय में नहीं गया, तो समझो ये सारी उपलब्धियां उसके लिए शून्य के समान है। इस प्रकार हम लोगों को भी गुरु चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हम संसारिक गुरु का अगर आश्रय ना भी लें तो हमको जगत गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जगत गुरु कौन? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। गुरु के भक्ति को हम अपने हृदय में जगा कर रखें। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी, होए तेरो मनोभाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
जय जय श्री राधे। महाराज इस प्रकार से गुरु श्री चरणों की सेवा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने मथुरा नगरी के लिए अवंतिका नगरी से उज्जैन से वापस प्रस्थान करते हुए मथुरा आगमन करते हैं। मथुरा आगमन करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अब जो अब तक लीलाएं करते आए हैं ना, अब भगवान श्री कृष्ण अपने कर्तव्य कर्म में लग जाते हैं। वर्णानुसार भगवान को जो कर्म करने की, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान दे करके जो विशेषता तौर पर हम सबको भी ज्ञान दिया, अर्जुन को तो केवल लक्ष्य दिया गया, बाकी ज्ञान तो हम सबको दिया गया, और जिसमें विशेष रूप से कर्म करने के लिए बोला गया। और कर्म करने के साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि फल में आसक्ति नहीं रखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। लेकिन वर्ण अनुसार हमको कर्म करने की जो स्वाधीनता मिली है वो हम सबको करनी चाहिए, और पराये धर्म में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं ना, श्रेया नाशु धर्मे विगुणा पर धर्मा स्वनिष्ठता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया। क्योंकि अपने धर्म में रहकर अगर हम मृत्यु को प्राप्त हों तो भी स्वर्ग मिलेगा, और पराये धर्म में जाके हमें खूब सुख भोग मिल जाए, लेकिन अंत समय में हमें नरक में ही जाना पड़ेगा। महाराज अब भगवान गुरु की सेवा करने के बाद में मथुरा वापस लौटकर आ गए। अब कर्म करने लगे। कर्म में क्या करते हैं भगवान कि अपने नाना श्री उग्रसेन जी के मंत्री बनकर के राज्य विस्तार और राज्य संचालन अर्थात प्रजा पालन में अपना योगदान देने लगे। महाराज काफी समय बीत गया भगवान को राज्य विस्तार कराने में। जब राज्य विस्तार करते करते जब समय काफी बीत गया तो भगवान को अब धीरे धीरे याद आने लगी किसकी? यशोदा मैया की, गोपिकाओं की, नंद बाबा की, गोप कुमारों की, जो साथ साथ गाय चराते थे उन यारों की, इन सबकी याद आने लगी। महाराज मथुरा के लोग तो खूब प्रसन्न करते थे भगवान को, लेकिन राज्य के अधिकारी होने के नाते कुछ मर्यादाएं होती थी। कहाँ कृष्ण भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में लाठी डंडे लेकर के लीलाएं किया करते थे, बाल लीलाएं किया करते थे। आज उन कृष्ण से लोग मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान को लगता है कि मैं तो इस राज्य विस्तार के इस झंझट में कहां फंस गया हूं। असली जीवन तो वो बाल्य जीवन था जिसमें किसी चीज की चिंता नहीं थी, बड़ा सुख ही सुख था बच्चों के बीच में। माता पिता का प्रेम भी छूट गया। भगवान को गोकुल की याद आ रही है, और भगवान को वो घड़ी भी याद आ रही है कि जब गोकुल से भगवान अक्रूर जी के साथ में मथुरा में आए थे, और उस समय के बाद आज तक मथुरा नहीं पहुंच पाए। बेचारी गोपियां रास्ते में विरह वेदना के साथ में तड़प रही थी। उनके मन में ये भाव आ रहा था कि कृष्ण जो परसों की कह के गया है, अब तो बरसों बीत गई, कृष्ण अभी तक क्यों नहीं आया? अरे वो तो अपने आप को सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन उनको क्या हम गोपियों की याद नहीं आती है? लेकिन भगवान तो अपने भक्तों को याद करते रहते हैं। भगवान को सभी गोपियों की विरह वेदना को बहुत अच्छे से स्मरण है। भगवान कहते हैं कि मैंने उनसे कहा था कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ कहाँ इस राजकाज की नीति में ऐसा फंस गया हूं कि समय नहीं मिलता है कि मैं कैसे उन गोपिकाओं से मिलने जाऊं। तो भगवान अपने सहमंत्री उद्धव जी जो हैं, उद्धव जी से कहते हैं कि देखो उद्धव जी, आप तो हमारी उत्सव मूर्ति हैं। अर्थात उद्धव जी का जो है चेहरा भगवान कृष्ण से मिलता था। उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति कहलाते हैं। आपने मंदिरों में देखा होगा कि एक विग्रह तो भगवान का हम लोगों के सामने प्रकट किया जाता है, और एक विग्रह मंदिर के पुजारी के पास अलग होता है जो शोभा यात्रा में ले जाएगा।
एक तो प्राण प्रतिष्ठित होता है जो मंदिर में स्थापित होता है, जिसे हिला नहीं सकते हैं, स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक विग्रह और होता है जिसको हम शोभा यात्रा में निकालते हैं। ऐसे ही कृष्ण भगवान तो प्राण प्रतिष्ठित हैं, अपने एक यथा स्थान पर विराजमान हैं, लेकिन उनके जो प्राण विग्रह दूसरी मूर्ति हैं, उत्सव मूर्ति हैं, उनको उद्धव जी कहते हैं। महाराज इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को बुला करके कहते हैं कि उद्धव, मेरा एक संदेश लेकर के तुम गोकुल चले जाओ, ब्रज में जाओ, वहां जाकर के नंद बाबा, यशोदा मैया आदि सबके समाचार मुझे लाकर दो, और हमारी जो गोपिकाएं हैं उनकी खबर लाओ कि मैं उन्हें ब्रह में छोड़ आया था, पता नहीं वे कैसे रह रही होंगी। भगवान अपने समान मानकर उद्धव जी को ब्रज में भेजने की कहते हैं, लेकिन उद्धव जी जो है ना वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उद्धव जी ने मास्टर डिग्री ले रखी है, ग्रेजुएट पर्सन है वो। तो उनको क्या है, अपनी पढ़ाई पर अभिमान है, अपनी पढ़ाई पर यह अभिमान है कि कृष्ण तुम कितने बड़े धर्मात्मा, परमात्मा, ईश्वर हो, और वर्तमान में यदुवंशियों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम इतनी बड़ी सत्ता को संभालने वाले हो, और आज तुम क्या बात कर रहे हो कि उन अनपढ़ गोप स्त्रियों के बारे में कह रहे हो। अरे तुम्हें तो सोचना चाहिए, उन गंवार स्त्रियों के बारे की चिंता करते हो। देखो, कथा का सौभाग्य ऐसा होता है कि न जाने कितनी कितनी दूर से लोगों को खींच लाता है। आप अभिमन्यु सिंह तोमर जी हैं, पूना से कथा सुनने के लिए 6 दिन से परेशान थे, लेकिन आज 6ठे दिन भगवान की कृपा हुई तो पूना से आकर के कथा सुनने आए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। देखो, पूना यहां से देखा जाए तो मुझे लगता है 200 किलोमीटर से ऊपर होगा, और इस कथा का रसास्वादन करने के लिए कथा शुरू होने से पहले ही बहुत बड़े ही उत्साह भाव से इस कथा में सम्मिलित होकर के भगवान की इस पावन कथा का रसास्वादन करने के लिए आपके ही नजदीकी नाला सुपारा क्षेत्र पड़ता है शायद, ददन सिंह जी, जो आप सबके ही समक्ष के, आपके अपने ही बीच के हैं, आप भी आज कथा सुनने के लिए समय निकाल करके आए हैं। आपका भी हम बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। ददन सिंह जी से हमारे कई वर्षों से बातचीत होती रही, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, और मुलाकात का जो मूल स्थान भी देखो क्या हुआ, ये गांव देवी का मंदिर, ये भागवत कथा का पांडाल, भगवान कृष्ण की कथा। कितने सौभाग्य की बात है कि हमारा जो आत्मीय भाव है, स्वभाव है, संवाद है, वो सब ऐसी पावन कथा में हुआ है। ये हमारा भी सौभाग्य है और ददन सिंह जी का भी सौभाग्य है। आपके साथ आपके और साथी बंधु भी आए हुए हैं, तो कथा रसास्वादन करने के लिए दूर दूर से आए हैं, जिन्होंने बड़ा कीमती समय अपना भगवान के इस कथा के रसास्वादन के लिए दिया है। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज आगे की कथा में प्रवेश करते हैं कि भगवान उद्धव जी को अपना संदेश लेकर के ब्रज में भेजते हैं, और उद्धव जी को लगता है कि कृष्ण भगवान इतने सरल हैं कि अनपढ़ गोपियों के लिए भगवान हमको वहां भेज रहे हैं। लेकिन भगवान उनको ही इसलिए भेजना चाह रहे हैं क्योंकि अभी उद्धव जी प्रेम की परिभाषा को नहीं समझते। उद्धव जी को जो निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है, जो ईश्वर और जीव के बीच का प्रेम होता है, उसकी परिभाषा नहीं पता है। पढ़े लिखे जरूर हैं, डिग्रियां भले ही जरूर ले ली हैं, लेकिन
प्रेम की परिभाषा में। महाराज उद्धव जी को ब्रज भेजा गया। भगवान कहते हैं तुम जाओ और गोपियों के भाव को बताना आके कि वो कितनी बड़ी गंवार हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं ये तो बात सही है, गंवार तो हैं जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे वो गोबर उठाने वाली स्त्रियां, वो गाय चराने वाली स्त्रियां, वो भला तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करेंगी। महाराज उद्धव जी प्रस्थान करते हैं और पहुंचे जब गोकुल में तो सूर्यास्त के समय ब्रज में वहां देखा जाके उद्धव जी ने कि गौएं घर की तरफ लौट रही हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ब्रजवासी गोप और गोपी सुंदर वस्त्रों में सजकर कृष्ण बलराम की लीला का गुणगान कर रहे हैं। उद्धव जी को लगा कि यहाँ तो सभी खुश हैं, कोई दुखी नहीं है। जब सब खुश ही हैं तो कृष्ण ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? कृष्ण को लगता है यहाँ सब दुखी हैं, सब कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब खुश हैं। महाराज उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचे। नंद बाबा ने उद्धव जी को हृदय से लगाकर कृष्ण के समान आदर सत्कार किया और मथुरा की कुशल क्षेम को जाना। यशोदा मैया अपने लाला को कुशल क्षेम सुनकर के भाव विभोर हो गई और बातों ही बातों में पूरी रात बीत गई। अगले दिन उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए जाते हैं। दूर से उद्धव जी तो भगवान कृष्ण के ही समान लगते हैं। महाराज अब उद्धव जी की छवि को देख करके गोपियां एकाएक ये सोचती हैं कि अरे कन्हैया वापस आ गए, अरे ये तो हमारा सौभाग्य हो गया कि कन्हैया वापस आ गए। महाराज गोपियों को लगा कि देखो देखो कृष्ण आ रहे हैं। सारी गोपियां एकाएक दिखने लगी। लेकिन जब उद्धव जी को नजदीक आते देखा तो लगा अरे ये तो हमारे कृष्ण नहीं है। उद्धव जी जब पास आए तो गोपियां कहती हैं अरे इनकी तो कृष्ण से कोई बराबरी नहीं हो सकती। उद्धव जी ने बताया कि श्री कृष्ण ने ही उनको भेजा है और तुम्हारी खबर लेने के लिए ही भेजा है। तो सभी गोपियों को उनसे स्नेह हो गया। बोले अरे इन्हें तो हमारे कृष्ण ने भेजा है, फिर तो ये हमारे प्रिय हैं। गोपियां भगवान के वियोग में हैं। बस सभी रो रो कर भगवान कृष्ण की बातें पूछने लगी। गोपियों की वह वेदना सुनकर उद्धव जी भाव विभोर हो गए। तब उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का पाठ समझाने लगे। उद्धव जी समझाने लगे, गोपियों से कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, उनका वियोग आपको हो नहीं सकता, आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो हृदय में विराजमान है। भगवान तो तुम्हारी आत्मा बनकर तुम्हारे शरीर में रहते हैं, वे तुमसे दूर नहीं है, तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज लेकिन गोपियों के मन की पीड़ा तो गोपियां ही जान सकती हैं, या फिर गोपियों की तरह प्रेम करने वाला वो भक्त जान सकता है। उद्धव कहते हैं कि तुम सब निर्गुण का ध्यान करो तो तुम भगवान को अपने पास ही महसूस करोगे। गोपियां कहती हैं हे उद्धव ध्यान तो करें, लेकिन पहले ये बताओ ये ध्यान होता कैसे है। उद्धव जी कहते हैं गोपियों मन ही एकमात्र साधन है ध्यान करने का, तुम सब मन को उस निर्गुण ईश्वर का ध्यान में लगाओ। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव तुम कैसे पढ़े लिखे हो, तुम उस निर्गुण का ध्यान करने के लिए मन की बात करते हो, तुम किस मन की बात करते हो, मन तो हमारे पास है ही नहीं। मन कोई 10-20 थोड़े ही होते हैं, मन तो एक ही होता है, और एक मन जो था वो तो कन्हैया अपने साथ लेके चला गया। अब कौन सा दूसरा मन लेके आए? अब मेरे पास दूसरा मन कोई नहीं है। अब बताओ कौन से मन से मैं ध्यान करूं? महाराज मन कहां से लाऊं? मन तो कन्हैया ले गया है। महाराज अब ये निर्गुण कौन से देश के वासी हैं? हम तो उन भगवान की सेवा किया करती थी, माखन खिलाया करती थी, स्वयं भगवान को अपने हाथों से, हमारे बालों में भगवान खुद अपने हाथ से फूल लगाया करते थे, और न जाने क्या क्या किया करते थे।
इतना स्नेह प्रेम शायद ही इस संसार में किसी जीव को प्राप्त हो। हम तो वो जीव हैं जिसे साक्षात भगवान का स्पर्श मिला है। अब सोचो कि तुम ये मुझसे कह रहे हो कि हम सब ये भूल कर भगवान का निर्गुण का ध्यान करें, अर्थात सन्यासिनी बनकर अपने इस शरीर पर विभूति लगा लें, भगवान का निर्गुण का ध्यान करने के लिए सन्यासिनी बनकर बैठ जाएं, आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाएं। नहीं हो तो नहीं। सच बात तो यह है कि हमारे कृष्ण के गोकुल से चले जाने के बाद में यहाँ कुछ रहा ही नहीं है। सब निर्मन हो गए हैं, किसी के पास मन नहीं है। सब संचालन तो अपने क्रियाकर्म का कर रहे हैं, लेकिन मन किसी के पास नहीं रहा है। महाराज, इस प्रकार से गोपियों की वह वेदना को सुन करके उद्धव जी आंखों में आंसू भर लाए। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम मेरे मन की पीड़ा को समझ नहीं सकते हो। मेरे मन की पीड़ा क्या है वो तो कृष्ण ही समझ सकते हैं या फिर हम ही समझ सकते हैं। महाराज, गोपिकाएं, गोप स्त्रियां सब की सब भगवान की वह वेदना में तड़प रही हैं, रो रही हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर डिडोरा प्रीति प्रीत ना करियो को। प्रीतम हम तुम एक है, कहन सुनन को दो, मन से मन को तोड़िए, तो दो मन कबहू न हो। हे उदो मत यो समझाने, उदो मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। उदो मत यो समझाने, उदो मत यो समझाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने, जाके कांटा लगे सोई जाने। जाए बसे हो दूर बिरज से, भेजत हो संदेशा, भेजत हो संदेशा। हम गोपी नित राह तकत हैं, सुख गए मोर नैना हो, सुख गए मोर नैना। बहरी पीर वही पहचाने, बहरी पीर सही पहचाने,
जाके कांटा लगे सोई जाने जाके कांटा लगे सोई जाने रोनो मत अइयो सब जाने रोनो मत अइयो सब जाने जाके कांटा लगे सोई जाने जाके कांटा लगे सोई जाके कांटा लगे सोई जाने जाके कांटा लगे सोई जाने बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज, इस प्रेम विरह अग्नि की ज्वाला जो है, जिस ईश्वर के लिए जलती है, वास्तुतः सच्चा प्रेम तो वही है जो अपने प्रेमास्पद को ढूंढने के लिए तड़पता है। इस संसार में प्रेम करने के लिए एकमात्र पात्र अगर कोई है तो भगवान सच्चिदानंद ही है। बाकी तो ये सब दिखावा है, क्योंकि प्रेमास्पद भगवान सच्चिदानंद हैं और हम सब उनके प्रेमी हैं। क्योंकि भगवान को जब हम प्रेम करते हैं तो भगवान दोनों हाथ फैला करके अपने भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। और भगवान के लिए ही ग्रह वेदना होनी चाहिए। संसार की वस्तुएं तो अनित्य हैं। हम संसार की वस्तुओं को प्रेम करते हैं और जब वो नहीं मिलती हैं तो हम उनके लिए ग्रह वेदना रखते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर ग्रह वेदना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए करनी चाहिए, और गोपियां वही करती हैं। इसलिए गोपिकाओं का जो प्रेम है ना, निस्वार्थ है, ईश्वर के प्रति है, ईश्वर की शरणागति के लिए है। उद्धव जी ने उन गोपिकाओं के उस दिव्य प्रेम को समझ लिया। इसलिए उद्धव जी जो कृष्ण भगवान के पास में खड़े होकर कह रहे थे, अरे कहाँ गंवार स्त्रियों को प्रेम करते हो, कहाँ वो गोबर उठाने वाली वो गोपिकाएं, उनको तुम प्रेम करते हो, तो तुम कितने बड़े आदमी हो, तुम उन गंवार स्त्रियों को, अनपढ़ स्त्रियों को प्रेम करते हो। लेकिन अब उद्धव जी का मन बदल गया। अब उद्धव जी जो उन गोपिकाओं को गंवार कहते थे, अब वो कृष्ण भगवान को ताना मारने लगे। कहते हैं ये कृष्ण तो बड़ा ही निष्ठुर है। अरे इसके हृदय में दिल नहीं है क्या, इसके प्रेम नहीं है क्या, इसके भाव नहीं है क्या। देखो बेचारी ये गोप स्त्रियां भगवान को कितना प्रेम करती हैं, और वो भगवान वहां से हमें अकेले भेज करके कहते हैं कि जाओ गोपिकाओं के हाल ले आओ। अरे इतनी ग्रह वेदना में तड़पती गोपियों को तो भगवान को स्वयं मिलने आना चाहिए था। महाराज, इस प्रकार से उनके प्रेम को अनुभव कर, उनके प्रेम में मग्न होकर उद्धव जी कृष्ण भगवान को बुरा भला कहने लगे। महाराज, गोपिकाओं ने कृष्ण भगवान के लिए संदेश दिया और कहा कि भगवान से कहना कि जल्दी से जल्दी गोपिकाओं के इस विधा को मिटाने के लिए जल्दी से ही हमारे इस गांव में, इस गोकुल में भगवान आगमन करें। उद्धव जी अंत में गोपिकाओं के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। इसके बाद उद्धव जी नंद बाबा, मैया यशोदा जी आदि गोप कुमारों से मिलकर के विदा लेते हैं। मथुरा पहुंचते ही
उद्धव जी कृष्ण भगवान के ऊपर हावी हो जाते हैं। कहते तुम बड़े निर्मम हो, तुम बड़े निष्ठुर हो। अरे वो गोप स्त्रियां तुम्हें कितना प्यार करती हैं, तुमने हमको भेज करके अपना समय बचाया, तुमको तो खुद जाना चाहिए था। महाराज उद्धव जी जब गोपियों से मिले तो उस समय उनके मन में सच्चे प्रेम की जागृति और ईश्वर से जीव की जो एकता होती है, अभिन्नता होती है, उसको समझ पाए। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान उद्धव जी को कहते हैं कि समय रहते हुए मैं जरूर अवश्य जो रह गई गोपिकाएं जिनसे हम मिल नहीं पाए उनसे अवश्य मिलेंगे। आगे भगवान कृष्ण की कथा में हम प्रवेश आगे करेंगे। उसमें भगवान की अब विशेष लीलाएं आने वाली हैं, क्योंकि कंस को मारने के बाद भगवान अभी कहते हैं कि हम मथुरा जनपद को जब तक पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं कर देते तब तक हम मथुरा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कंस को मार करके हमने उन आतताइयों को संदेश भिजवाया है जो एक एक करके आए और मेरे द्वारा मोक्ष गति को प्राप्त होकर के मथुरा को हम निर्भय करेंगे। महाराज कृष्ण भगवान के द्वारा जब कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की जो दो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों मगध देश के राजा जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध बहुत शक्तिशाली था। जब जरासंध का जन्म हुआ था तो उसके दो टुकड़े हो गए थे। जरासंध का जो अर्थ है वो है कि एक जरा नाम की स्त्री थी जो तांत्रिक थी। जब जरासंध पैदा हुआ था तो उसके दो टुकड़े हो गए थे। तो घर वालों ने सोचा कि अब तो बेकार है बच्चा, कोई काम का नहीं, तो उन्होंने फेंक दिया। तो जरा नाम की जो तांत्रिक थी उसने इस बालक को उठा करके और उसकी संधि कर दी, जोड़ दिया अपनी शक्तियों से। जब जरा नाम की उस स्त्री ने उस दो टुकड़ों को जोड़ दिया, संधि कर दी, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। महाराज जरासंध बहुत ही शक्तिशाली और उसके पास में 23 अदौचनी सेनाएं। महाराज उसको कोई हरा नहीं पा रहा था, लेकिन अपनी दोनों पुत्रियों को विधवा स्वरूप देख करके जरासंध बहुत क्रोध में आ गया, बड़ा क्रोधित हुआ। अपनी 23 अदौचनी सेनाओं के साथ में मथुरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। महाराज श्री कृष्ण से युद्ध में ऐसा युद्ध किया उसने कि उसकी चतुरंगी सेना को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तमाम प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का उपयोग किया। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही समय में जरासंध की सारी सेनाओं का विनाश कर दिया, लेकिन जरासंध को नहीं मारा, जरासंध को छोड़ दिया। बलदाऊ भैया पूछते हैं कि कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो? अरे हमने तो युद्ध में देखा है कि लोग सेनापति को मारते हैं, राजा को मारते हैं, लेकिन आप तो जो है सिर्फ सेना को मारते हैं और सेनापति और सेना के मुखिया को तो मारते ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि इसे जीवित इसलिए छोड़ रहे हैं कि अगर ये जीवित रहेगा तो और असुरों को एकत्रित कर जरूर लाएगा, और भगवान असुरों की समाप्ति कर भगवान के अपने अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहते हैं। पृथ्वी पर पाप का भार हल्का हो जाएगा। इस प्रकार से जरासंध ने असुरों को पुनः इकट्ठा करना शुरू किया और भगवान इसे बार बार छोड़ते चले गए। महाराज इस प्रकार से भगवान के अनेकों अनेक अवतार में जो है भगवान धर्म की रक्षा करने का लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य की प्रस्तावना को निहित करते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है बारात आ गई है। अभी कृष्ण भगवान का विवाह हुआ नहीं, बारात पहले आ गई। दावत खाने आए हैं, बारात में आए सब लोग। अभी बारात की अभी तैयारियां भी नहीं हुई हैं, लेकिन बाराती पहले से ही उत्सुक है। महाराज जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था कालयज्ञ। उसने
नारद जी से बलराम जी के और कृष्ण के पराक्रम को सुना तो उसने भी मौके का फायदा उठाया और जरासंध से मित्रता काल यवन की थी पहले से ही, तो दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई। काल यवन ने मलेच्छु की सेना के साथ में मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उधर जरासंध सोच रहा है कि कृष्ण यहाँ काल यवन से युद्ध में अटके रहेंगे और हम उधर मथुरा पर कब्जा कर लेंगे। भगवान ने सोचा कि भगवान ने समुद्र में एक द्वारिका नाम की नगरी बनाई थी, ऐसी नगरी जिसमें द्वारिका अर्थात द्वार में, द्वार का मतलब है जहां पर ब्रह्मा जी खड़े हैं, यानी जो मोक्ष का द्वार है अर्थात द्वारिका नगरी। पुराणों में 7 नगरियां मोक्षदायिनी मानी गई हैं। पहली नगरी है अयोध्या, दूसरी नगरी है मथुरा, तीसरी है माया अर्थात हरिद्वार, चौथी है काशी, पांचवी है कांची जो दक्षिण भारत में है, छठी है उज्जैन नगरी जिसे अवंतिका नगरी कहते हैं, और 7वीं नगरी है भगवान की जिसे द्वारिका कहते हैं। महाराज 7 नगरियों में 7वीं नगरी है द्वारिका जो भगवान ने बसाई। भगवान ने अपनी योग माया से सभी स्वजनों गोपों को द्वारिका में पहुंचा दिया। भगवान ने सोचा कि अब मथुरा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इधर काल यवन जो है, काल यवन को वरदान मिला हुआ है कि उसके सामने जो आएगा उसकी शक्ति छीड़ हो जाएगी, इसलिए काल यवन को कोई मार नहीं पाएगा, वो अजय योद्धा। तो भगवान ने सोचा कि इसको रणनीति के तहत मारा जाएगा। भगवान इस वरदान का रहस्य जानते थे, इसलिए भगवान ने बलराम को मथुरा की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर और स्वयं काल यवन का सामना करने के लिए मथुरा से बाहर आ गए। जैसे ही काल यवन सामने आया तो भगवान वहां पर युद्ध नहीं करते, थोड़ी शांति बनाए रखे। बच्चे बारात में आए हैं, काल यवन से भगवान युद्ध नहीं करते हैं, भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। अब देखो भगवान जो कार्य करते हैं ना, वो भगवान के लिए कितना सुंदर आभूषण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से भागे मैदान छोड़ के, रण छोड़ के, तो भगवान को एक नया नाम मिल गया, रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय जय श्री राम। महाराज भगवान का रण छोड़ना एक महत्वपूर्ण विषय है। भगवान कहते हैं कि युद्ध में हमेशा बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि और विवेक से ही युद्ध लड़ा जाता है। काल रूपी काल यवन से युद्ध करने के लिए ब्रह्म विद्या का सहारा लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान ने उसे अपने पीछे पीछे भगाते हुए एक गुफा में घुस जाते हैं। वहां गुफा में एक राजा है जिनका नाम है मुचकुंद। मुचकुंद की उस गुफा में, जिसमें मुचकुंद सो रहे होते हैं, मुचकुंद ने देवताओं की बहुत मदद की थी, जैसे खटवांग ने की थी, ऐसे ही मुचकुंद ने भगवान की बहुत मदद की। तो देवताओं ने, भगवानों ने, उस देवलोक के सभी जो है विशेष विशेष देवताओं ने मुचकुंद को आशीर्वाद दिया और कहा तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने कहा कि देवताओं, हमने आपकी इतनी मदद की है तो हमें युद्ध लड़ते लड़ते थकान हो गई है, मैं चैन से सोना चाहता हूं। तो देवताओं ने वरदान दिया कि तुम इस गुफा में सो आराम से, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब चैन से तुम सोओगे, अगर तुम्हें किसी ने उठाने का प्रयास किया तो तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगी। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण उसे उसी गुफा में ले जाते हैं। मुचकुंद के मुख पर पड़े हुए वस्त्र जिससे वो अपनी गहरी नींद में सो रहे थे, भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश करते ही मुचकुंद में एक लात मारते हैं जिससे उनकी नींद खुल जाए, जिससे वो अपने कर्म में वापस लौट सके। भगवान ने मुचकुंद को लात मार करके और गुफा के एक कोने में चिपक कर खड़े हो गए। अब काल यवन को लगा कि भगवान ये जो कृष्ण है वो इसी गुफा में घुसा है। अंदर घुसे तो देखा मुचकुंद जो लेटे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उठा के मुचकुंद के चेहरे पे डाल दिया। काल यवन को भ्रम हो गया
काली यवन को लगा कि यही कृष्ण है जो लेटा है। बोले बाहर से हमें दौड़ाते दौड़ाते लाया और यहाँ पर सो रहा है। मुचुकुंद को कृष्ण समझकर काल यवन ने मुचकुंद के ऊपर जो है जैसे ही प्रहार किया तो मुचकुंद की आंख खुल गई और जैसे ही पीतांबर आंखों से हटाया सामने काल यवन खड़ा दिखाई दिया। काल यवन के ऊपर दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो नीति नहीं राजनीति है और ऐसे राजनीति के ज्ञाता भगवान हमें बताते हैं कि बुद्धिमत्ता के अनुसार कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर कथा का भी प्रवेश होने वाला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का विवाह की परम लीला का हम रसास्वादन करेंगे। उससे पहले हमारे प्रिय भगवत अनुरागी सत्संग प्रेमी श्री दद्दन सिंह जी अपने राजपूताना परिवार के साथ में हमारे इस कथा में पधारे हुए हैं। उनका हम मंच पर जो है आमंत्रण करते हैं कि वो मंच पर आए अपनी पूरी टीम के साथ में। और सभी दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू और फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। वो किस तरह से मन में करूं आपका स्वागतम 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 बस अभी काम करने आपका बस अभी काम करने आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम स्वागतम
मिश्रा जी पूर्व में भी हमें मिले हैं और बड़ा ही भाव आपका सुंदर है। आध्यात्म और भक्ति पथ पर आप बिल्कुल अग्रसर हैं और बड़े ही भक्ति भाव के साथ में आज भी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कथा में आगे प्रवेश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ करके भागे और रण छोड़ के भागते भागते मुचकुंद की गुफा में जाकर के काल यवन का विनाश कराता है। ऐसे राजनीति के पर्याय भगवान श्री कृष्ण ने धर्म नीति, राजनीति और हर प्रकार की नीतियों का उदाहरण दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है। महाराज, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब मैदान छोड़ा तो लोगों ने उनको नया नाम दिया, रणछोड़ भगवान। महाराज, अब भगवान ने जब रण छोड़ ही दिया तो मथुरा तो सुरक्षित हो ही गया, क्योंकि कालयवन सबसे ज्यादा दुष्ट और क्रूर था। कालयवन के मरने की खबर सुन के जो जरासंध था उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत जो है नष्ट हो गई। इसलिए अब वो भी मथुरा पर आक्रमण करने से पीछे हट गया, क्योंकि 17 आक्रमण किए उसने मथुरा पर और भगवान हर बार उसको छोड़ते गए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये आताताइयों को इकट्ठा करके लाता रहे और हम सबको मारते रहे, क्योंकि मथुरा को वो जो है एक धर्म स्थल के तौर पर उस स्थान को भय से मुक्त कराना चाहते हैं। महाराज, जब रण छोड़ के गए तो द्वारिका में जाके उन्होंने भगवान ने अपना स्थान ग्रहण किया। यहाँ भगवान को सब रणछोड़ कहकर पुकारते हैं। आज भी भगवान जो भी करते हैं उसी में उनकी जय जयकार हो जाती है। महाराज, रण छोड़ के भागे तो रणछोड़ कहलाए, माखन चुराया तो माखन चोर कहलाए। भगवान जब द्वारिका जा रहे थे तो रास्ते में कई सारे महापुरुषों से मुलाकात की उन्होंने। द्वारिका में जाने से पहले भगवान राजा रेवत के यहाँ पहुंचे और वहां रेवत की जो कन्या है रेवती, उनसे बलराम जी का विवाह करा दिया, क्योंकि अब भगवान अपने विवाह की कराने प्रस्तावना को निहित करने के लिए पहले बड़े भैया का विवाह तो कराएंगे। भगवान को लगा कि बड़े भैया का विवाह ना हो तो फिर हमारा का हो, तो क्या वजह से सबसे पहले बड़े भैया को मौका लगा दो। खुद छोटे भाई ने जाके रेवत के राजा वहां पहुंच करके उनकी पुत्री रेवती से विवाह संपन्न करा दिया। अब भगवान आगे प्रवेश करते हैं तो द्वारिका में जब पहुंचते हैं तो भगवान अपने विवाह की प्रस्तावना को निहित करते हैं। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, उनकी पुत्री हैं, उन पुत्री का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कृष्ण के गुणों की बड़ी प्रसन्नता को सुना था और वे मन ही मन भगवान को पति के रूप में मानने लगी थी। इधर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बहुत ही सुयोग्यताओं की चर्चाएं सुनी थी। दोनों का मन एक दूसरे के प्रेम हित में मुग्ध हो गया था। यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था। महाराज, इधर रुक्मिणी का भाई है जिसका नाम रुक्मी है, जो कि कृष्ण भगवान से बहुत ही दुश्मनी मानता है। वह अपनी बहन का विवाह चेदिराज चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी को वह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। उन्हें तो अपने स्वामी के रूप में, नारायण भगवान के रूप में श्री कृष्ण ही चाहिए। इधर रुक्मिणी जी बेचैन होने लगी और शिशुपाल जो है रुक्मिणी जी के स्वयंवर की तैयारी करने लगा। महाराज, रुक्मिणी जी विचार करती हैं और सोचती हैं कि अब क्या करें, तो एक पंडित जी के माध्यम से कृष्ण को पत्र लिखकर भिजवाती हैं कि मुझे यहां से जरूर लेकर जाएं, क्योंकि यदि आप नहीं आए तो मेरा क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। महाराज, पंडित जी पत्र लेकर के और पहुंचते हैं और जाकर के कृष्ण को सारा जो है वृतांत बताते हैं। महाराज,
उसमें लिखा है कि मैंने स्वयं को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। आप यहाँ आकर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं आपकी हूँ। कहीं शिशुपाल आकर मुझे ले न जाए, कहीं ऐसा न हो कि सिंह का भाग सियार न ले जाए। आप यहाँ आकर के शिशुपाल और जरासंध को मत डालिए और मुझे यहाँ से अपहरण करके ले जाइए। हमारे कुल परंपरा है, हमारे कुल में परंपरा है कि विवाह से एक दिन पूर्व कन्या देवी दर्शन को जाती है। मैं मंदिर में जाऊंगी, मैं वहां आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि उचित समय पर आप नहीं आ पाए तो मैं व्रत धारण कर स्वयं के प्राणों को त्याग दूंगी और आपको पति के रूप में पाने के लिए जन्मों जन्मों तक जप तप व्रत करती रहूंगी। रुक्मिणी जी का यह पत्र ब्राह्मण पंडित जी कृष्ण भगवान को सुना रहे थे। ये ब्राह्मण पूर्व जन्म में वाल्मीकि जी थे। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने सीता जी का पूर्ण ख्याल रखा था। अब यहाँ रुक्मिणी जी के संदेश वाहक बनकर आए। महाराज भगवान कृष्ण ने जब रुक्मिणी जी के उस पत्र को पढ़ा तो भगवान कृष्ण ने एक पल की भी देरी लगाए बिना रुक्मिणी जी का संदेश को पढ़ करके सुन करके और रुक्मिणी जी की प्रसन्नता को पूर्ण करने के लिए महाराज भगवान जो है कुंडनपुर के लिए अर्थात विदर्भ की जो राजधानी है कुंडनपुर, वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। बलराम जी को पता चला तो उन्हें लगा कृष्ण अकेले चले गए हैं। अरे ये तो कृष्ण ने तो बहुत गलत किया, बताया भी नहीं। महाराज इस प्रकार से बलराम जी भी पीछे पीछे से जाने लगे। कृष्ण अकेले गए तो इसलिए बलराम जी भी पीछे से चले गए। वहां युद्ध की स्थिति जरूर बन सकती है, ऐसा ख्याल बलराम जी को पहले से ही आ गया। महाराज रुक्मिणी का भाई और दंतवक्त्र जरासंध शिशुपाल ये सब देखते हैं कि यहां से रुक्मिणी को हरण करके कौन लेके जाएगा। शिशुपाल को पहले से भय था कि कृष्ण यहां आकर के रुक्मिणी का हरण करके ले जाएंगे। महाराज भगवान कृष्ण स्वयंवर स्थल पर पहुंच जाते हैं। राजा भीष्मक ने कृष्ण का स्वागत किया। यद्यपि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण को निमंत्रण किसने दिया है। कृष्ण को निमंत्रण तो किसी ने दिया नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी परंपरा अनुसार अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। महाराज कृष्ण भगवान चारों तरफ देखते हैं लेकिन रुक्मिणी जी कहीं दिखाई नहीं देती हैं। अंततोगता भगवान को लगता है कि रुक्मिणी जी मंदिर की तरफ ही होंगी। महाराज इसलिए भगवान जो है मंदिर की तरफ जाते हैं और रुक्मिणी जी को देख करके भगवान अपनी योग माया से पास में खड़े सारे छावनी के रूप में सैनिकों को मंत्र मुक्त कर देते हैं और रुक्मिणी जी को अपने रथ पर बिठा करके वहां से निकल लेते हैं। जब भगवान के साथ रुक्मिणी भाग कर जाती हैं तब काफी दूरी पर निकल जाने के बाद में वहां लोगों को लगता है कि अरे ये तो छलिया था कृष्ण जो हमारी रुक्मिणी को यहाँ से लेके चला गया। आज के समय में बहुत सी बहनें कहती हैं कि रुक्मिणी ने विवाह तो ऐसे भाग करके कर लिया, इसमें गलत क्या है। तो सुने, भगवान की बराबरी तो हम कोई कर ही नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है अत्यंत है कि उस समय रुक्मिणी के सामने विकट परिस्थितियां थी और उस समय स्वयंवर का जो आयोजन हुआ करता था वो इसलिए होता था कि सुयोग्य वर की तलाश की जाती थी। सुयोग्य, ना कि अब जो लड़की के लिए योग्य ही नहीं है, अब वो तो माता पिता भी परमिशन नहीं देंगे। सुयोग्य पति की वर्ण के लिए पुत्री को पूरी तरह से छूट दी जाती थी। अब रुक्मिणी माता ने कैसे योग्य वर की तलाश कर ली। अरे सृष्टि में उनसे ज्यादा योग्य कौन हो सकता है। तो इसलिए आजकल की बहनें तो ये कदापि ना सोचें कि जो माता रुक्मिणी ने किया वो हम भी कर लें। इससे तो व्यभिचार फैल जाएगा। रुक्मिणी जी ने तो कितना सुयोग्य वर्ण किया है भगवान को। जब इस बात का आगे चल के राजाओं को पता चला कि कृष्ण रुक्मिणी को लेके भाग गए हैं तो सब क्रोधित हुए और कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े। तभी बलराम जी आ गए और बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि अरे बेटा बहुत चालाक बनते हो अपने आप में, बड़े भैया को खबर भी ना दी
और ब्याह करवे आएगे। अरे बड़े भैया को तो बता देते, अरे तुमने मेरो ब्याह कराया तो मैं तुम्हारा ब्याह करा दे तो। लेकिन इतनी चालाकी काय बात की कि मोई भी ना बताई। महाराज कन्हैया जी बोले, भैया बात ही ऐसी थी। दाऊ भैया अगर मैं रुक्मणी के पत्र को पढ़ो तो पढ़ते ही मुंह पर रहो ना गया तो मैं तो भागो भागो चलो आया। महाराज दाऊ जी भैया बोले, कोई बात ना कन्हैया, तू एक काम कर, तू बहुए लेके अपने घर पे पहुंच और मैं इन्हें देख रहा हूं कौन आए वो लड़वे के लिए। कन्हैया जी ने रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। उस समय बलदाऊ जी भैया द्वारा घनघोर युद्ध किया गया और जितने भी राजा थे सबको परास्त कर दिया गया और यहां तक कि जो रुक्मी था उसका तो मान मर्दन कर दिया गया। महाराज लेकिन रुक्मणी जी के कहने पर रुक्मी को छोड़ दिया गया, मारा नहीं गया। उसने भगवान का अनिष्ट करना तो चाहा लेकिन भगवान ने उसको बांध लिया था। बलराम जी वहां पहुंच करके देखते हैं कि रुक्मी जी की दशा दयनीय है और फिर वह हमारा रिश्तेदार भी हो गया है, साला हो गया है, तो अब उसका अपमान नहीं होना चाहिए। तो बलराम जी ने रुक्मी जी के कहने पर रुक्मी को बंधन से मुक्त करा दिया। अब देखो कृष्ण भगवान जो है ना रुक्मिणी जी को लेके द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंच करके भगवान जो द्वारिका वासी हैं वो सब देखते हैं कि भगवान कोई नई नवेली दुल्हन लेके आ गए हैं। पूरी द्वारिका में उत्साह हो जाता है, ऐसा उत्साह हो जाता है कि सब बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि देखो देखो कन्हैया बहू लेके आए हैं। कृष्ण भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब होता क्या है कि तब तक बलदाऊ भैया आ जाते हैं। बलदाऊ भैया आकर के कहते हैं कि अरे रुको रुको रुको, ये कन्हैया जो है ना ये किसी लड़की को भगा के लाया है, किसी की बेटी को भगा के लाया है और हमारी सनातन संस्कृति में भगी हुई लड़की का विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। बोले ये तो राक्षस विवाह हो गया है। हालांकि भगाकर विवाह करना एक राक्षसी विवाह की प्रस्तावना को वर्णित करता है, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पर भगाकर स्वेच्छा से लाए हैं। माता रुक्मिणी की इच्छा के अनुसार लाए हैं, बिना इच्छा के नहीं लेके आए। महाराज अब बात आती है कि अब क्या होना चाहिए। दाऊ भैया कहते हैं कि होने का चाहिए। अरे यहाँ को दोबारा से ब्याह करना पड़ेगा ना, तो ये तो राक्षस विवाह ही मानो जाए, वो गंधर्व विवाह मान लिया जाए। हमारी सनातन संस्कृति में जो विवाहों के प्रकार है ना वो ऐसे हैं, जैसे एक तो होता है कि लड़की की बिना परमिशन के अगर कोई लड़की को भगा ले जाए या अपहरण कर ले जाए तो उसको कहते हैं राक्षस विवाह। लड़की की अपनी मर्जी से वरमाला डालकर विवाह कर लिया जाए तो उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। और माता पिता दोनों की इच्छा से और लड़की की इच्छा से 7 फेरे डालकर विवाह किया जाए उसको कहते हैं दैवीय विवाह अर्थात सनातन विवाह। हमारी सनातन संस्कृति में सबसे उच्चतम विवाह 7 फेरे वाला माना गया है, इसलिए सनातन में 7 फेरे का महत्व है। महाराज इस प्रकार से बलदाऊ भैया ने कहा कि कन्हैया तो को ऐसे तो काम न चले, वो तो को दोबारा से विवाह करना पड़े। वो दोबारा से विवाह के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन रुक्मिणी जी रोने लग जाते हैं। रुक्मिणी रोती है कि मेरा विवाह दोबारा से करेगा तो मेरा विवाह करेगा कौन? अरे मेरे तो माता पिता भी नहीं है यहाँ पे, मेरा तो भाई भी नहीं है यहाँ पे, मेरे तो गांव वालों भी नहीं है यहाँ पे, मेरे तो ग्रामवासी नहीं, तो हाथ कौन पीले करेगा? रुक्मिणी जी की हृदय करुणा पुकार को सुनकर के दाऊ जी भैया भी चिंतित हो जाते हैं, कृष्ण कन्हैया भी चिंतित हो जाते, कहते हैं कि भाई रुक्मिणी जी के मन की पीड़ा है तो कैसे पूरी हो। लेकिन एकाएक जो द्वारिका की माताएं बहनें बैठी थी उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया ओ बलदाऊ भैया तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत ना है। बोले द्वारिका वाली माताएं बहनें कब मर गई हैं का? अरे
अरे हम सब जिंदा बैठी हैं, हम अपनी रुक्मणी को अपनी बेटी बना करके, अपनी बेटी मान करके उनके हाथों को पीला करेंगे, उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहनाएंगे, कानों में कुंडल पहनाएंगे, नाक में नथनी पहनाएंगे, पैरों में पाजेब पहनाएंगे और इनको इतना सुंदर सजाएंगे, इतना सुंदर सजाएंगे कि कृष्ण इनके सामने सामरो ही लगतो रहे वो, और जो चंदा की तरह, चकोरी की तरह चमचमाती रहेंगी। बोले हाथ पीले कौन कराएगा? तो हाथ पीले करने के लिए हमारे आज के यजमान बैठे हुए हैं। महाराज सारे द्वारिकावासी तैयार हो गए और लागे दूल्हे सतू दिलदार सामने, दोनों हाथ हाथ से उठाकर गाएंगे सभी। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दूल्हे सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बलिया मिर्च तन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर बलिया मिर्च तन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर बलिया मिर्च तन केसर तिलक लगाया, लगाया मस्तक पर बलिया मिर्च तन केसर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, वो महकता दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, वो तेरा महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने, वो तेरा किसने किया श्रृंगार सामने, तेरा किसने किया सजाता रहे दरबार सामने, हर बार सामने आने आए, हरे बात पर सब आए, युग पर यद्विदरो भवन्ति मानो मद्यारे, दिगदायुगन्त्योः अदितिदेवरदितिरन्दरिजमदितिर्माता सविधा सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः, पञ्चजनाः अदितिजातवृत्तं वा, द्युः शान्तिरन्दरिजगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिविश्वे देवाः, शान्तिः ब्रह्म शान्तिः, त्रिभुवं शान्तिः, शान्तिदेव शान्तिः, समाधान्तिरेः। बोलिए रुक्मणी सरकार की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब हम मंगल विभाग के उसमें प्रवेश करके
रुक्मणी जी के उस भव्य श्रृंगार के साथ में कृष्ण भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे और सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ में बाराती और घराती सब बच्चे जो भी आए ना, अभी बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, अभी देखते हैं कितना शोर मचाते हैं। अब बारात में शामिल हो गए हो, बढ़िया से बारात में शामिल हो जाओ, बढ़िया सी दावत मिलेगी थोड़ी देर बाद। शुरू करते हैं भगवान के इस विवाह उत्सव की मंगल प्रवेश में। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी भी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। उन्हीं भाव से गाएंगे हम सभी, क्योंकि वास्तविक रूप में अगर कोई पति हमारे हैं तो वो साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र भगवान ही हैं। हम सभी भगवान की गोपिकाएं हैं, इसे परम पूज्य गुरुदेव ने बताया। वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी कन्या मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी कन्या मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी की सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी सगाई। सतगुरु बुला के मेरे तेरे को पढ़ा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को पढ़ा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को पढ़ा दो, सतगुरु बुला के मेरे तेरे को पढ़ा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रखना ही छूटे, ईद का धागा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो, अटल सुहाग की बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
गौरी जत्रे चकोरी गौरी गौरी रुक्मणी मेरी गौरी गौरी श्याम रण घनश्याम श्याम रण घनश्याम जोड़ी गजबान जोड़ी रुक्मणी मेरी महलो वाली रुक्मणी मेरी महलो वाली रुक्मणी मेरी। उनके हाथों को पीले करने का ये फल जो है आपको मिल रहा है। शीघ्र सभी लोग धीरे धीरे कर लें आराम से। अभी समय है आराम से कर लें आरती के लिए। तो आज मेरी श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है। आज की कथा में आनंद उत्सव की बात है, क्योंकि अब तक तो कथा में मर्यादाएं रही हैं, लेकिन भगवान के विवाह की है तो मर्यादाएं टूट जाए, खूब नाच लो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम चंद्रिका प्रसाद यादव लगता है अधिकार बंधा मोर का मुकुट मिलाया गले में घंटी मारा मोर का मुकुट मिलाया मोर का मुकुट मिलाया गले में घंटी मारा ओ चांद सा रूप इनका बड़ा सुंदर नजारा चांद सा रूप इनका बड़ा सुंदर नजारा जनक नंद सीधे जैसे श्री राम की शादी है आज आए हम बाराती जो माताएं बहनें रह गई हैं भगवान का श्रृंगार पूजन करने के लिए, वो आराम से कर लें। उससे पहले क्योंकि आरती का आपके पैर धर चंद्रमा सौजातशो सूर्यो जायतः
श्रोताद्वाय शकाय शिवकाय नीरजाय भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की आरती उतारेंगे मीठी मीठी तालियों के साथ सभी गाएंगे हमारे साथ रुक्मणी वल्लभ जी की आरती उतारो है सभी रुक्मणी वल्लभ जी की आरती उतारो है सभी तन मन मारो है सभी उतारो है सभी तन मन मारो है सभी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सभी दिव्य दंपति की आरती उतारो है सभी मुकुट कानन में गोचर मुकुट कानन में गोचर मुकुट कानन में गोचर मुकुट प्यारी छवि को निहारो रे दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सभी दिव्य दंपति की आरती उतारो रे सभी जिसके चरणों में तन मन मारो है सभी जिसके चरणों में तन मन मारो है सभी और रुक्मणी वल्लभ जी की आरती उतारो है सभी रुक्मणी वल्लभ जी की आरती अनाथ के नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो जीवन पाने आप हो चरणों में तन मन के चरणों में तन मन मारो मारो सभी उनके चरणों में तन मन मारो और रुक्मणी वल्लभ जी की आरती उतारो हे सभी रुक्मणी वल्लभ जी की आरती उतारो हे सभी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे सभी हरिदास के प्यारे तुम हो हरिदास जय राम मेरी ओम मेरी हारो जय राम मेरी ओम मेरे हारो जय राम ठाकुर जी की ओम मेरे हारो रे सभी जय राम ठाकुर जी की ओम मेरे हारो रे सभी आरती